पत्नी की मौत के बाद शंभू जी बिल्कुल टूट से गए थे। उन्होंने सोचा था वह रिटायरमेंट के बाद वो पत्नी के साथ पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करेंगे। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वह अब अपना पूरा वक्त अपनी पत्नी को देंगे। उनकी इच्छा थी कि वह पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव चले जाएंगे और वहीं बाकी की ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन कहा गया है कि ख्वाब तो होते ही हैं टूटने के लिए। रात में खाना खाकर शंभू जी और उनकी पत्नी अच्छे से ही सोए थे, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो सिर्फ शंभू जी उठ पाए। उनकी पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। शंभू जी के दोनों बेटे अपने पिता को बार बार ढांढस बंधा रहे थे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। पापा, आपको तो पता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन भगवान के घर जाना ही होता है। लेकिन शंभू जी का मन मानने को तैयार नहीं था। उनकी धर्मपत्नी विभा इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वह बार बार मरी हुई अपनी पत्नी विभा के हाथ को छूते, कभी चेहरे को छूते। सारा जीवन उन्होंने ईमानदारी की नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते रहे, पढ़ा लिखा कर बेटे को अफसर बना दिया। लेकिन उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बना सके। पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजार दिया। आज शंभू जी के कानों में अपनी पत्नी के कहे हुए स्वर बार बार सुनाई दे रहे थे। देखिए, हमारे दोनों बेटे इतने संस्कारी हैं कि मेरे जाने के बाद भी आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों आपको राजा की तरह रखेंगे। शंभू जी की पत्नी को जब से पता चला था कि उनको कैंसर हुआ है तो समझ गई थी कि अब वह ज्यादा दिन जीने वाली नहीं है। वह बार बार अपने पति शंभू जी को कहती, मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। विभा जी की 13वीं के बाद अब बेटे अपने अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सवाल यह था कि बाबूजी का क्या होगा? बाबूजी किसके साथ रहेंगे? पहले तो यह था माँ जिंदा थी तो बाबूजी और माँ रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाएंगे, लेकिन अब बाबूजी अकेले गांव जाकर क्या करेंगे? यह चिंता उनके दोनों बेटे को सता रही थी। शंभू जी के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 BHK फ्लैट है और एक कमरे में मैं, आपके भतीजे और भतीजी सोते हैं। उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। बाबूजी आएंगे तो उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए पहला 1 साल आप अपने पास रखिए। अगले साल मैं बाबूजी को अपने पास रख लूँगा। शंभू जी का बड़ा बेटा रवि अपने छोटे भाई विक्की से कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। बाबूजी के पेंशन में से तनख्वाह पर एक नौकर रख देते हैं और बाबूजी को अलग से खर्चे के लिए 5,000 और दे देंगे, और बाकी जो पेंशन के पैसे बचेंगे उनमें से हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। दोनों भाइयों की बात शंभू जी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, तुम्हारी माँ कहा करती थी कि हमारे दोनों बेटे बहुत संस्कारी हैं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण तो किया है, क्योंकि तुम बड़े पद पर नियुक्त हो, लेकिन तुम दोनों में संस्कार नहीं है। जब मैं कमाता हूँ तब तो तुम दोनों को मुझे रखने में इतनी परेशानी हो रही है, अगर मैं कमा नहीं रहा होता तब तो लगता है तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर ही फेंक देते। और हाँ सुनो, तुम दोनों कौन होते हो मेरे पेंशन के पैसे के हिसाब करने वाले? मैं नौकर रखूं या अकेले रहूं, यह सब मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ। मेरे पेंशन के पैसे पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं इसे जैसे चाहे वैसे खर्च करूँगा। पहले तो मैंने सोचा था हर महीने दोनों को पैसे भेजने के लिए, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ का सपना था अपना घर बनाने का, उसके नाम से एक घर बनाऊंगा और उसी घर में एक छोटा सा स्कूल खोलूंगा और अपनी ज़िंदगी उसी स्कूल के सहारे काट लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। शंभू जी के दोनों बेटे आकर अपने बाबूजी से माफ़ी मांगने लगे। बाबूजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। शंभू जी ने कहा, बेटा, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो। अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ तुम्हारा यह रूप देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। शंभू जी के बेटे ने लाख बाबूजी को मनाने की कोशिश की कि उनके पास चलकर रहें, लेकिन शंभू जी ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने बेटे के पास नहीं जाएंगे।
उन्होंने अपने बेटों से साफ साफ कह दिया था कि बेटे, मैं सिर्फ नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।